हमारे साथ अफसार साहब मौजूद हैं, लेकिन आज हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ की बजाय वो लाहौर स्टूडियोज़ से ज्वाइन करेंगे। उनसे वजह पूछेंगे कि वो लाहौर में क्यों है। लेकिन साथ ही साथ बात करेंगे फैज़ हमीद साहब जिन्हें चार्ज शीट किया गया है। उस हवाले से फैसल वावडा का एक अहम स्टेटमेंट आया है और वो इमरान खान साहब से मुताल्लिक है, इमरान खान और बुशरा बेगम, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर बानी पीटीआई को अपनी जान बचानी है तो उन्हें बुशरा बीबी को तलाक देना होगी। अब इस सारी चीज़ का क्या कनेक्शन है? फैज़ हमीद साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग है वो अगर आगे बढ़ती है तो उसमें इमरान खान साहब भी आएंगे। इमरान खान साहब ने एक कॉल भी दे रखी है सिविल नाफरमानी की। अब ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? क्या इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है फैज़ हमीद साहब के खिलाफ इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा के? सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने अब से कुछ टाइम पहले सितंबर के महीने में अपने इसी पॉडकास्ट में ये बात की थी कि फैज़ हमीद साहब के पास से 2 हैंड रिटन नोट्स बरामद हुए हैं। हमने क्या कहा था, खुद सुन लीजिए। फैज हमीद के हाथ के लिखे हुए 2 कागज मिले, अपने हाथ की उनकी हैंड राइटिंग में बरामद हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? और उसमें उन्होंने जो 9 मई को जो कुछ हुआ है, जिन जिन तनसीबात पे हमला हुआ है और जिस जिस तरीके से जो प्लान था, वो सारा उन कागज पे लिखा हुआ है फैज हमीद की अपनी हैंड राइटिंग में। और इससे भी एक और आपको बड़ी खबर बताऊं, नवंबर में भी एक प्लान बनाया गया था जो उस कागज पे लिखा हुआ था। नवंबर में भी एक प्लान बनाया गया था और वो प्लान भी हमने देखा कि एग्जीक्यूट भी हुआ है। कमेंट लेते हैं कि ये सारा क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं, आपको पता चला कि प्लान एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ? लाहौर में क्यों मौजूद हैं वैसे आप? लाहौर में मैं यहाँ पे एक सहाफ़ी समिट हो रही है बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसने बीकन हाउस के साथ मिलके की। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था इस सेंस में कि लाहौर में आना, काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। तो इलेक्शंस में आया था, तो लाहौर में आके यहाँ अच्छा है लाहौर का? स्मॉग वगैरह की क्या कंडीशन है? स्मॉग की कंडीशन बेहतर है और मौसम भी अच्छा है, सर्दी कम है इस्लामाबाद से। तो लेकिन यहाँ पे ये बड़ा अच्छा मुझे इसलिए लगा कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है बनाई और उसमें स्टूडेंट से इंटरेक्शन करना, बात करना इस पे, इन इश्यूज़ पे, सहाफ़त पे और सियासत पे भी। बुशरा बीबी भी आई, इमरान खान भी आए। और आपने जो भी जिक्र किया है कि इमरान खान बच जाएंगे जो अगर बुशरा बीबी को छोड़ दिया, तो ये सारी बातें वहाँ पे हुई। जनरल फैज़ का जिक्र भी हुआ, जनरल बाजवा का भी हुआ और जनरलों का जिक्र भी हुआ। ज़ाहिर है पाकिस्तान का कोई भी मामला हो जो जनरल फैज़, जनरल बाजवा के जिक्र के बगैर मुकम्मल तो नहीं हो सकता। तो ये सब बातें हुई, अच्छा इंटरेक्शन हुआ और उनके ज़हनों पे कुछ सवालात थे, जवाबात दिए और एक पैनल था पूरा सहाफ़ियों का यहाँ पे। तो इसलिए आया था, तो इसलिए अब आज पॉडकास्ट करना था। नहीं कर रहे थे, टाइम कम था, तो मैंने कहा हम यहाँ से करें। व्हाइल यू वर ट्रैवलिंग तो हमारा प्लान नहीं था कि हम पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन चूंकि एक अहम डेवलपमेंट हो गई है, इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं? कौन सी क्या हुआ है, ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि ये हमने देखा था कि ये मामला रुक गया था। बुशरा बीबी की इमरान खान से अलहदगी की सिचुएशन को, ये जनरल फैज़ हमीद के जो फर्द जुर्म आयद हुई है उस सिचुएशन को। सर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये अलहदगी? नहीं, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सियासत हो रही है और फैसल वावडा जो कुछ कह रहे हैं बेसिकली। अब एक देखिए, इशू ये है कि खान साहब के सिस्टम के अंदर चाहने वाले बहुत हैं। वो सिस्टम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हो, वो जुडिशरी का हो, वो मीडिया का हो, वो वैसे हो। तो वो जो चाहने वाले हैं वो ये चाह रहे हैं कि एक कुर्बानी का बकरा, और इस सिचुएशन में कुर्बानी की बकरी बुशरा बीबी वो मिल जाएं, उनको हम कुर्बान कर दें, उसको बलि चढ़ा दें और खान साहब की जान जो है वो बचा लें। तो बेसिकली ये सारी गेम इसलिए हो रही है कि बुशरा बीबी पे डाल दिया जाए हर बात कि उन्होंने ये कहा, वो जनरल फैज़ से मिली हुई थी और जनरल फैज़, ज़ाहिर है जनरल फैज़ का रब्ता तो बहुत ज़्यादा था बुशरा बीबी से और इमरान खान से भी। तो ये सारा जो है ना, ये मैस, इस मैस, कड़मास जिसको पंजाबी में कहते हैं, अंग्रेज़ी में मैस हो जाता है वो। तो ये बना हुआ जो है, इसमें खान साहब के परस्तार, मैंने आपको याद है पिछले हफ्ते फैसल वावडा को कहा था कि आप इस वक्त भी खान साहब के साथ खड़े हैं, तो मैं आपकी खान साहब के लिए मोहब्बत का कायल हो गया हूँ। तो वो अपनी मोहब्बत में खान साहब को बचाना चाह रहे हैं और बुशरा बीबी की कुर्बानी दे के। वरना जनरल फैज़ ने जिस तरह चीज़ें बताई हैं और जो जो कुछ हुआ है, वो उसमें इमरान खान साहब की मर्ज़ी के बाद देखें, फैज़ किसको जवाब दे था? आर्मी चीफ को, जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा वो किसी तीसरे बंदे को जवाब दे नहीं था। तो
अब दोनों में से या तो दोनों की मर्जी से या दोनों की मर्जी के बगैर वो काम कर रहे थे, ये दो पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो ये पॉसिबिलिटी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर हमें इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को पता था कि जनरल फैज़ क्या क्या कुछ कर रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता कि वो उन लोगों को ना पता हो जो इनको जवाब देता कि जनरल फैज़ ये कुछ कर रहा है। जैसे ये टॉप सिटी का जिसका प्रेस रिलीज में जिक्र हुआ है SPR की, कि जनरल फैज़ का जो है फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल उसका इस पर शुरू हो गया है। वो एक केस का उन्होंने कहा है कि हार्मिंग वन पर्सन, इस तरह की कोई उन्होंने लैंग्वेज लिखी हुई है। तो एक जो शख्स को नुकसान पहुंचाया है वो टॉप सिटी वाला है। शुरू तो वहाँ से हुआ काम, और उसमें 400 तोले सोने की चोरी है, गाड़ियां हैं, उसमें घड़ियां करोड़ों रुपए की और चीज़ें हैं। फिर ज़मीन पूरे की पूरी हाउसिंग सोसाइटी को वो ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा कैश बहुत सारा लिया है, करोड़ों रुपए में कैश है। तो ये एक सिर्फ है, लेकिन जब वो बातें वहाँ पे खुलना शुरू हुई तो फिर इतना कुछ जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ निकला है, जिसका प्रेस रिलीज में जिक्र किया गया है कि उनकी सियासत में वो मुलव्वस रहे हैं, और वो सियासी जमातों को मीडिया में टीवी चैनल ख़रीदना, अपने लोगों को एडजस्ट करवाना उन नए टीवी चैनल्स में, जिसका जिक्र हमने किया था। आफ्ताब इकबाल का मैंने आपको बताया था कि उसको 1 अरब 85 करोड़ रुपये शायद आप टीवी चैनल को दिया गया। आफ्ताब इकबाल को वहाँ पे अपॉइंट किया गया, जुनेद इकबाल उसके भाई को वहाँ पे अपॉइंट किया गया। ये सारा जनरल फैज़ कर रहा था। उस पर आफ्ताब इकबाल ने कहा था कि मैं आपको वो लीगल नोटिस भेजूंगा। शायद आज 5 महीने हो गए हैं लीगल नोटिस का इंतज़ार करते करते। गर्मियाँ गुजर गई, सर्दियाँ आ गई। अब तो सर्दियाँ भी ख़त्म हो रही हैं। आपने मौसम का हाल पूछा था, सर्दियाँ भी ख़त्म हो रही हैं। मुंतज़िर हूँ, नोटिस का आया नहीं अभी तक। आफ्ताब इकबाल से सुन रहे हो तो याद दहानी करवा रहा हूँ कि भिजवा दें यार, हम तो इंतज़ार कर करके थक गए। मूंगफली आ गई, लीगल नोटिस ना आया। मूंगफली छोड़ें, अब तो दोबारा किन्नू आ गए हैं, और किन्नुओं के बाद अब आम आ जाएंगे गर्मियों का फिर फल। खैर, मैं ये तो आगे ना बात। तो उसमें टीवी चैनल, सियासी जमातें, जजेस, शौकत अली सिद्दीकी का केस, ये सब जनरल फैज़ कर रहा था। किस लिए कर रहा था? सिर्फ अपने आर्मी चीफ बनने के लिए। चलें, अगर अपने आर्मी चीफ के बनने के लिए कर रहा था तो क्या प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं था ये सब कुछ कर रहा है? और क्या कमर जावेद बाजवा को नहीं पता था? ये सब मिले हुए थे आपस में। अब एक दूसरे पे जब चोरी पकड़ी गई है, एक दूसरे पे डालने की टिपिकल कोशिश हो रही है। लेकिन बात यह कि ये सिर्फ एक केस की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और उस एक केस में अभी ये पहला मरहला आया है फ़र्द जुर्म आयद करने का। अब बहस होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। 5 महीने हो गए मेरे ख्याल में। 5 महीने में ये फ़र्द जुर्म आयद हुई है, तो अभी ये केस चलेगा। फौरी तौर पे अगर आप समझें कि वो उनको सज़ा हो जाएगी, फौरी तौर पे नहीं होगी। क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। कितना चलेगा ये मैं आपसे आगे चल के पूछूंगी। मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि मुझे जो प्रेस रिलीज पढ़ के जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है उसकी, वो ये है कि उनकी जो पोस्ट रिटायरमेंट सियासी एक्टिविटीज थी, उन हवाले से ज़्यादा इसके अंदर बातें की गई हैं। उनका जो पॉलिटिकल रोल था रिटायरमेंट से पहले का, उस हवाले से बातचीत नहीं है। क्या ऐसा ही है या नहीं? पॉलिटिकल रोल while he was in service, उसका भी जिक्र है। उसका जिक्र है ना प्रेस रिलीज में। अब ये कह रही है ना, मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद पोस्ट रिटायरमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस है इस प्रेस रिलीज का। थोड़ा सा ये फोकस ज्यादा इसका पोस्ट सियासी मामलात में, पोस्ट रिटायरमेंट पे। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन रिटायरमेंट से पहले भी जो कुछ वो कर रहे थे उसका थोड़ा सा मुझे उसमें झलकी नज़र आई है। अगर मैं प्रेस रिलीज को सही तरह से समझ चुका हूँ तो देखें ना, उन्होंने कहा है चार्ज शीट, जो पैराग्राफ मेरा ख्याल तीसरा है शायद, दूसरा, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया है ISPR। अब देखें, इन चार्जेस में पहला चार्ज क्या, इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना पहला चार्ज ही है, और ये पोस्ट रिटायरमेंट का इसमें जिक्र नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, ये पता क्या चीज़ है? आपको याद है मैंने आपको एक पॉडकास्ट पे बताया था कि पूरे का पूरा रिकॉर्ड उठा के जनरल फैज़ घर ले गया ISI का। वो रिकॉर्ड आज मैं आपको उसकी थोड़ी सी डिटेल मज़ीद बता देता हूँ। वो रिकॉर्ड जो है ना, वो मामूली रिकॉर्ड नहीं था, उसमें डिजिटल डेटा था सारा, डिजिटल डेटा, मिलियंस ऑफ टेराबाइट। ठीक है, कॉल रिकॉर्ड्स, वीडियो रिकॉर्डिंग,
बहुत सारे सियासतदानों की, जर्नलिस्टों की, जजेस की, इवन जर्नलों की भी। अच्छा, उसके बाद फिर उसमें ये 6 मिलियन या कितने टेराबाइट, मिलियन ऑफ टेराबाइट्स था। अच्छा, फिर उसके बाद उसमें डिटेल्स थी। देखें, हर इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं और उनका तरीक़ाकार होता है, उनके एसेट्स होते हैं, उनके मोल्स होते हैं, उनके सोर्सेज होते हैं, लेकिन एक जगह सारा डेटा मौजूद होता है। जनरल फैज़ वो भी ले गया। ये इतना बड़ा जुर्म है जिससे पाकिस्तान की जो कौमी सलामती है वो ख़तरे में पड़ गई। और ये मैं बात चाहता हूँ कि वो लोग सुने जो कैंटोनमेंट में रहते हैं, जो DHS में रहते हैं, सर्विंग हैं, ये रिटायर्ड हैं। उनको लगता है कि ये पाकिस्तान ने पहली दफ़ा DGI को किसी को गिरफ़्तार किया तो क्यों किया है। सब यही करते हैं, सब ये नहीं करते जो जनरल फैज़ ने किया है। ये जो मैंने आपको बताई है बात, ये बहुत ख़तरनाक बात है। लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे में डाल दी हैं उन्होंने। जनरल फैज़ ने जो सर्विंग लोग थे, पाकिस्तान की कौमी सलामती से लिंक्ड सर्विंग लोग, उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में डाल दी, उनकी आइडेंटिटी ख़तरे में डाल दी सबकी। ये मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो मैं पहले नहीं की, और मैं इससे बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, इसलिए कि ये जो प्रेस रिलीज में उन्होंने लिखा है ना कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, ये क्या बात है? ये वही बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पहला सियासत में मुलव्वस होना, दूसरा ये किया कि रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाए। तहफ़्फ़ुज़ की बात बड़ी अहम है। इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, ये फिर वही बात है कि जो आप डेटा ले गए हैं, जो आपने लोगों की ज़मीनों पे कब्जे किए हैं, लोगों को अगवा किया है बराए तावान। ये सिर्फ एक केस सामने आया है, पूरे मुल्क में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं इसके खिलाफ। पूरे मुल्क से लोगों ने गवाहियाँ दी हैं, 160 के करीब तो इसके खिलाफ गवाह पेश हुए हैं वहाँ पे। और तो एक रफ एस्टीमेट, मैं इसका कंफर्म नहीं करता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये एक एस्टीमेट है कि 30 अरब रुपया बनाया है जो अभी तक सामने आया है। 30 अरब रुपया, दोबारा सुने, हाँ, 30 बिलियन, ये एक एस्टीमेट है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, और ये इससे फिगर ज़्यादा बढ़ेगा। और फिर एक सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना सिर्फ एक बात है, वो जो केस है टॉप सिटी वाला, लेकिन अपार्टमेंट्स इस्लामाबाद की बहुत बड़ी बिल्डिंग में एक जायज़ नुकसान भी वैसे कोई होता है? जायज़ नुकसान हो सकता है ना जी, कि आप गलती से गाड़ी किसी की जाकर गाड़ी को टक्कर मारते हैं तो गलती है, आपने जानबूझ के नुकसान भी। ये तो जानते बूझ से उठा के बंदे को ले गए कि जी आप, खैर ये एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे काम किए उन्होंने। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है इस्लामाबाद में, वहाँ पे एक बहुत ही कीमती अपार्टमेंट की भी बात हो रही है जिसकी कीमत ही शायद अरब रुपए के करीब होगी या उससे भी ज़्यादा होगी। और बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, प्लॉट्स हैं, ज़मीनें हैं। फिर जाते हुए ये ऐसे कि कोई गाड़ियाँ ऐसी बुलेट प्रूफ, बॉम्ब प्रूफ, वो ले गए हैं साथ, और बहुत सारी चीज़ें। ये बस क्या मैं आपको बताऊं कि ये प्रेस रिलीज की आप बात कर रही थी ना, तो प्रेस रिलीज में ये है। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा यह है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के मुलव्वस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। ये वो है जो आप कह रही हैं पोस्ट रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट से पहले के इनके सियासी मामलात और कौमी मफाद को, कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाना, और उस पर भी ये पहले, ये रिटायरमेंट से पहले की बात है, सर्विंग जब थे। और उसमें आपको याद होगा ये जब लॉन्ग मार्च लेके गए, जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होने वाली थी, कितना कुछ इन्होंने हंगामा किया। और उस दिन पहुंच रहे थे ये पिंडी, जिस दिन अपॉइंटमेंट अनाउंस होनी थी, पहला या आखिरी दिन था जाने वाले आर्मी चीफ का, तो कोइंसाइड कर रहे थे उसी दिन से, तो आपको याद होगा। तो वो भी नवंबर था, ये भी नवंबर आया है। और नोट्स की आपने बात की है, 9 मई के नोट्स प्लान की बात की, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसका इल्ज़ाम जनरल फैज़ पे आ रहा है। तो ये जनरल फैज़ किसके लिए कर, रिटायरमेंट के बाद ये सब कुछ जनरल फैज़ किसके लिए कर रहा था? अगर इमरान खान के लिए नहीं कर रहा था या PTI के लिए नहीं कर